नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाने वाले हैं जहां शब्दों का जादू बिखरा हुआ है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां हर कहानी एक नया अनुभव देती है और हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है। क्या आप शब्दों के साथ एक नए एडवेंचर पे जाने के लिए तैयार हैं? कहानियां हमें उन जगहों पर ले जाती हैं जहां हम कभी नहीं गए होते और उन लोगों से मिलवाती हैं जिनसे हम कभी नहीं मिले होते। जैसे नदी समुद्र में बहती है, वैसे ही कहानियां हमें एक्साइटिंग जर्नीज पे ले जाती हैं। हर कहानी एक नदी की तरह होती है जो हमें अपने साथ बहा ले जाती है और हमें एक नए संसार में ले जाती है। आज हम आपके इंग्लिश बुक के पहले चैप्टर के साथ ऐसे ही एक जर्नी पे जा रहे हैं। ये चैप्टर हमें उन कहानियों की दुनिया में ले जाएगा जहां हर पन्ना एक नया रहस्य खोलता है और हर शब्द एक नया अनुभव देता है। यह चैप्टर एक बीज की तरह है जो हमारी दुनिया की एक ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग में ब्लॉसम होगा। जैसे एक छोटा सा बीज एक बड़े पेड़ में बदल जाता है, वैसे ही यह चैप्टर हमें ज्ञान और समझ की एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। तो अपने माइंड्स और हार्ट्स खोलो और शुरू करते हैं। कहानियों की इस दुनिया में आपका स्वागत है जहां हर कहानी एक नया अनुभव है और हर अनुभव एक नई सीख है। हम सबको कहानियां पसंद है ना? कहानियां हमें एक दूसरे से जोड़ती हैं और हमें उन अनुभवों से रूबरू कराती हैं जो हम अपने जीवन में कभी नहीं कर पाते। वो हमें हंसाती हैं, सोचने पे मजबूर करती हैं और कभी कभी रुला भी देती हैं। कहानियां हमारे इमोशंस को जगाती हैं और हमें उन भावनाओं से जोड़ती हैं जो हम अपने अंदर छुपा कर रखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो हमें हर बार कुछ नया सिखाती है। हर कहानी में एक सीख छुपी होती है जो हमें जीवन के नए पहलुओं से रूबरू कराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में हमारे लिए क्या क्या छुपा है। हमारे पहले चैप्टर का नाम है द डे द रिवर स्पोक। ये एक इंट्रीगिंग टाइटल है ना? यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या रिवर सच में बोल सकती हैं या यह सिर्फ एक मेटाफोर है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या रिवर सच में बोल सकती हैं? यह सवाल हमें नेचर और उसकी मिस्ट्रीज के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। रिवर्स जो हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं, क्या उनके पास भी कहानियां हैं जो वे हमें सुनाना चाहती हैं? वेल, कहानियों में कुछ भी पॉसिबल है। कहानियां हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं होती। इस चैप्टर में हम एक ऐसी जर्नी पर निकलेंगे जहां नेचर और इमेजिनेशन का मिलन होता है। यह टाइटल खुद एक रिडल है जो हमें यह जानने के लिए ईगर बनाता है कि क्या होता है। जैसे जैसे हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, हमें कई क्लूज मिलेंगे जो हमें इस रिडल को सॉल्व करने में मदद करेंगे। जैसे हम अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करते हैं, वैसे ही नेचर का भी हमसे बात करने का अपना तरीका है। नेचर के पास भी अपनी लैंग्वेज है जिसे हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। बर्ड्स का चहचहाना, लीव्स का रसलिंग और रिवर्स का फ्लोइंग, ये सब नेचर की भाषा के हिस्से हैं। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि हमें अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से सुनना चाहिए। जब हम ध्यान से सुनते हैं तो हमें कई ऐसी बातें सुनाई देती हैं जो हम नॉर्मली मिस कर जाते हैं। यह हमें नेचर के साथ एक डीपर कनेक्शन बनाने में मदद करता है। द डे द रिवर स्पोक हमें यह सिखाता है कि नेचर के पास भी अपनी स्टोरीज हैं। हमें बस उन्हें सुनने के लिए ओपन माइंडेड और अटेंटिव होना चाहिए। जब हम नेचर की बातों को सुनते हैं तो हमें एक नई पर्सपेक्टिव मिलती है जो हमारे जीवन को एनरिच करती है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे एक रिवर अपने आसपास की दुनिया को प्रभावित करती है। हम जानेंगे कि कैसे एक रिवर की आवाज हमें पीस और ट्रैंक्विलिटी दे सकती है। यह हमें यह भी सिखाएगा कि हमें नेचर की केयर करनी चाहिए क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ देती है। द डे द रिवर स्पोक हमें यह भी याद दिलाता है कि हमें नेचर की प्रोटेक्शन करनी चाहिए। जब हम नेचर की केयर करते हैं तो नेचर भी हमारी केयर करती है। यह एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है जिसे हमें रिस्पेक्ट और नर्चर करना चाहिए। तो चलिए इस जर्नी पर निकलते हैं और देखते हैं कि द डे द रिवर स्पोक हमें क्या सिखाता है। यह चैप्टर हमें नेचर के साथ एक नई रिलेशनशिप बनाने में मदद करेगा और हमें यह सिखाएगा कि हमें अपने आसपास की दुनिया को ध्यान से सुनना चाहिए। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जो एक नदी के पास बसा है। इमेजिन करो, हरे भरे फील्ड्स, कलरफुल हाउसेस और बच्चों के खेलने की आवाज। नदी हमेशा उनकी जिंदगी का हिस्सा रही है, उन्हें पानी, मछलियां और खुशियां देती रही है। लेकिन हाल ही में नदी उदास है। ये पहले जितनी भरी नहीं है और इसका पानी पहले जितना साफ नहीं है। क्या हुआ होगा? यह चैप्टर ब्यूटीफुली यूज करता है रिवर के बोलने के आइडिया को यह दिखाने के लिए कि कैसे हम अक्सर नेचर की परेशानी के साइंस को इग्नोर कर देते हैं। जो नदी कभी साफ थी अब पोल्यूटेड और निग्लेक्टेड है। नदी को एक पर्सन की तरह इमेजिन करो। अगर यह बात कर सकती तो यह क्या कहती? यह शायद मदद के लिए किसी के द्वारा उसकी बात सुनने के लिए पुकार लगाती। गांव वाले अपनी जिंदगी में बिजी नदी की इंपॉर्टेंस भूल गए हैं। वो इसमें गार्बेज फेंकते हैं और केयरलेसली इसका पानी यूज करते हैं।
ये हमें याद दिलाता है कि कैसे हम कभी-कभी अपने एनवायरनमेंट को ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे हम अपने होम्स की केयर करते हैं, वैसे ही हमें अपने प्लैनेट की भी केयर करने की जरूरत है। एक दिन रवि नाम का एक यंग बॉय नदी के किनारे जाता है। उसे नदी के किनारे बैठना और उसके जेंटल फ्लो को सुनना पसंद है, लेकिन आज उसे कुछ अलग महसूस होता है। रवि एक क्यूरियस बॉय है और वह जानना चाहता है कि नदी इतनी उदास क्यों लग रही है। यही क्यूरियोसिटी हम सब में होनी चाहिए, समझने और चीजों को सही करने की डिजायर। जैसे रवि वहां बैठा है, कुछ मैजिकल होता है। नदी बोलने लगती है। यह उसे अपने पेन के बारे में बताती है और कैसे लोग उसकी इंपॉर्टेंस भूल गए हैं। यह मैजिकल इनकाउंटर एक रिमाइंडर है कि नेचर की एक वॉइस है। हमें बस पेशेंट रहने और अपने हार्ट से सुनने की जरूरत है। नदी का मैसेज क्लियर है, हमें नेचर का रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट करना चाहिए। यह रवि और हम सब के लिए एक मैसेज है। नदी की प्ली एनवायरमेंटल अवेयरनेस और एक्शन की अर्जेंट नीड को हाईलाइट करती है। रवि नदी के शब्दों से डीपली मूव्ड है। वह नदी के किनारे बैठा उसकी लहरों की आवाज सुन रहा था। हर लहर जैसे उसे कुछ कह रही थी, एक कहानी सुना रही थी। रवि ने महसूस किया कि यह नदी सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, बल्कि जीवन का प्रतीक है। उसकी गहराई में छुपी हर बूंद में एक संदेश था, एक पुकार थी। यह पुकार थी उसे बचाने की, उसे संरक्षित करने की। रवि के मन में एक अजीब सी हलचल थी। वह सोचने लगा कि क्या वह इस पुकार का उत्तर दे सकता है? क्या वह इस नदी को बचाने के लिए कुछ कर सकता है? उसे रियलाइज होता है कि उसे नदी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि एक जिम्मेदारी थी। रवि ने अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय किया। उसने सोचा कि अगर वह इस नदी को बचाने के लिए कुछ नहीं करेगा, तो शायद कोई और भी नहीं करेगा। यह उसकी जिम्मेदारी थी, उसकी पुकार थी। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह इस नदी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। यह एक छोटा कदम हो सकता है, लेकिन वह जानता था कि हर छोटा कदम एक बड़े बदलाव की शुरुआत हो सकता है। वह सबको नदी के मैसेज के बारे में बताने का डिसाइड करता है और कैसे वे मदद कर सकते हैं। रवि ने गांव के लोगों से बात करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अगर वह अकेले कुछ नहीं कर सकता, तो शायद सब मिलकर कुछ कर सकते हैं। उसने गांव के बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों से बात की। उसने उन्हें नदी की पुकार के बारे में बताया। उसने उन्हें समझाया कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें, तो हम इस नदी को बचा सकते हैं। उसने उन्हें बताया कि कैसे छोटे छोटे कदम, जैसे कि नदी में कचरा न फेंकना, पानी का सही उपयोग करना और पेड़ लगाना, इस नदी को बचाने में मदद कर सकते हैं। यह करेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी का इंस्पायरिंग एक्ट है। रवि का यह कदम साहस और जिम्मेदारी का प्रतीक था। उसने दिखाया कि अगर हम अपने दिल में एक दृढ़ निश्चय कर लें, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। गांव के लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए। उन्होंने उसकी सराहना की और उसके साथ मिलकर काम करने का वादा किया। यह रवि के लिए एक बड़ी जीत थी। उसने महसूस किया कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह दिखाता है कि एक पर्सन भी, एक यंग बॉय भी डिफरेंस ला सकता है। रवि ने दिखाया कि अगर हमारे दिल में सच्ची निष्ठा और दृढ़ निश्चय हो, तो हम किसी भी बदलाव को ला सकते हैं। उसने गांव के लोगों के साथ मिलकर नदी की सफाई का काम शुरू किया। उन्होंने नदी के किनारे से कचरा हटाया, पानी को साफ किया और पेड़ लगाए। यह एक छोटा कदम था, लेकिन यह एक बड़े बदलाव की शुरुआत थी। रवि ने दिखाया कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। चैप्टर होप के मैसेज के साथ एंड होता है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे दिल में सच्ची निष्ठा और दृढ़ निश्चय हो, तो हम किसी भी बदलाव को ला सकते हैं। ये हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हमें याद दिलाता है कि चेंज करने और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कभी भी टू लेट नहीं होता। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे दिल में सच्ची निष्ठा और दृढ़ निश्चय हो, तो हम किसी भी बदलाव को ला सकते हैं। ये हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम सब मिलकर काम करें, तो हम किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं।